अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारे साथ हसन खान साहब हैं और इनके वालिद साहब ने भी खैर हमसे सेशन लिया, लेकिन मैंने इनके वालिद को, जब ये शुरू हुए तो मैंने इनके वालिद को एक शेर इल्लामा इकबाल का मैं अक्सर पढ़ता होता हूँ, खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। इनके फादर को मैंने ये कहा, और मैं बल्कि इस मैसेज के जरिए आप सब पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि अपने जो बच्चे हैं उनको लीड लेने दें जिंदगी में, उनको उनके कंधे पे हाथ रखें, वॉच जरूर करें, वो जो एक्शन ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस काम पर नजर जरूर रखें। ये नहीं कि बच्चों के हवाले कर दें, और बच्चे, जाहिर है बच्चे बच्चे ही होते हैं, जो तजर्बा बाप का होता है वो बेटे का नहीं होता। अगर ये 21 साल के हैं तो उनके अब्बा जान 40-50 साल के होंगे कम से कम। जो उन्होंने दुनिया देखी है वो इन्होंने नहीं देखी, लेकिन फैसले लेने में अपने बच्चों को शामिल कर लेना चाहिए, उनको साथ बैठा लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी गलती वालदैन करते हैं वो ये करते हैं कि अपने बच्चों को बच्चा बनाए रखते हैं 25-30 साल की उम्र तक, और फिर वो बच्चे जब बड़े होते हैं, वो जब दुनिया में जाते हैं, वो जब काम में जाते हैं, तो वो तजर्बा नहीं होता उनके पास, और फिर वो बेचारे मुंह के बल गिर जाते हैं, या कोई ना कोई नौसरबाज बंदा, कोई ना कोई चालाक आदमी, कोई ना कोई मक्कार आदमी उनको घेर लेता है, और उनकी जमा पूंजी फिर जिंदगी की वो छीन लेता है। और उसे जब आप एक बार लूज कर जाएं तो फिर उसे दोबारा गेन करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों बेटा, सही कह रहा हूं बात आपको? हाँ, जरा ऊंचा मुंह करीब करके बोलें फोन के ना आप, जरा, ताकि आवाज आए आपकी। जी जी। हाँ, अब ये नौजवान हैं, एक तो मुझे इनके वालिद साहब ने बताया कि थोड़ा सा ये क्रिप्टो को कंसिडर कर रहे थे या देख रहे थे। उस पर मैंने 22 वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं। मैं आप लोगों को सबको मुसलसल ये बात कहता हूं कि आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जाकर इन चीजों को आप देखें, और आप इस चीज को यहां पे जाएं तो आप सबसे पहले जवाद हफीज जब करते हैं गूगल, तो आगे ये मेरा वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाती है। इसको आप क्लिक करते हैं तो यहां पे सारी डिटेल्स आपको मेरे बारे में मिल जाती हैं। ये एक पॉपअप करता है, ये शुरू में स्क्रीन, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो मेरे प्रोग्राम्स की डिटेल, निचली लाइन पे क्लिक करते हैं तो टेस्टिमोनियल्स, जो मैंने, यानी लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ सेशन किए उनकी, जैसे ये अभी सेशन हुआ है तो इनकी सबकी डिटेल जो है वो आ रही है। ये देखिए, ये उन्होंने ऐड भी खुद ही लगा दी है, पैसे भी कमाने शुरू कर दिए यूट्यूब वालों ने। और तो ये 705 टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं जिन लोगों ने पहले मेरे साथ सेशन अटेंड किया है। इसके अलावा जब आप मेरा नाम गूगल करते हैं जवाद हफीज, तो आपको यहां मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। अगर आप उसके ऊपर सीधा जाते हैं जवाद हफीज यूट्यूब के, तो वहां पे प्ले लिस्टें पड़ी हुई हैं। इन प्ले लिस्टों के अंदर आप जाकर आप देख सकते हैं चीजों को, और उसके अंदर क्रिप्टो के ऊपर मैंने बड़ा काम करके रखा हुआ है। ये सारी चीजें फ्री पड़ी हुई हैं। अगर प्ले लिस्ट को हम करें तो ये देखें, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स है, ई कॉमर्स है, जेएफ कंसल्टेंट है, ये सारा करता हुआ यहाँ बिटकॉइन पर तकरीबन ये देखिए 22 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये अगर आप देखेंगे इन वीडियोस को तो आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, और इसमें बड़ी मेहनत से इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक्स डाले हुए हैं। अब ये बच्चे को मैंने 2-3 बातें बताई, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता जो लोग फ्रॉड करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। जो आदमी भी आपको गाड़ी दिखा के, होटल का कमरा दिखा के, या आपको फैंसी लाइफस्टाइल दिखा के इंप्रेस कर रहा है, वो आदमी जो है आपको ट्रैप कर रहा है। अब आपको सवाल ये होगा, जी फलाना बंदा जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो तो बड़ा हमारा सगा है। पहली बात, इन ग्रुपों के वो पैसे लेते हैं जिनके अंदर ले जाते हैं आपको। जैसे ही आप $100 डालते हैं, $1000 डालते हैं, $2000 डालते हैं, तो ये 10-20-30% इनके अकाउंट में कमीशन चला जाता है, और उनको उसी वक्त पैसे मिल जाते हैं। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैप करते हैं, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी स्पॉन्सर्ड होता है। जो कंपनियां जिनको वो बिजनेस ग्रो करके दे रहे हैं, जिनको वारदात में या फ्रॉड में वो मदद फराहम कर रहे हैं, उन लोगों को वो लोग उनको वो लाइफस्टाइल देते हैं। क्योंकि अगर एक आदमी, फर्ज करें, अगर
हसन जो है ये फर्ज करें कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई काम कर रहा है और 1 अरब रुपया महीने का या किसी के जरिए कमा रहा है या 100 अरब रुपया कमा रहा है, तो इसको 2 4 5 10 करोड़ उस आदमी के ऊपर लगाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये कोई बिजनेस तो कर नहीं रहा। ये तो बेसिकली अगर फ्रॉड कर रहा है तो इसने लोगों को सिर्फ अट्रैक्ट करना है। तो यही हमें इसको जो है वो सूट बना दें, इसको हम एक उसमें रोल्स रॉयस में बैठा दें, एक खूबसूरत सी लड़की इसके साथ बैग उठा के चले, ये कहे जी मैं प्राइवेट प्लेन में फिरता हूँ। अब लेट से ये सारा कुछ शो ऑफ करने में, ये मेरा मेंशन है, ये मेरी फलानी चीज है, अब वो सारा शो ऑफ करने में 1 करोड़ रुपया महीने का लग जाएगा, 50 लाख रुपया महीने का लग जाएगा। अब फ्रंट पे इसको दिखा दिखा के वो कहता है जी मैं तो सिग्नल बता रहा हूं, मैं तो सिग्नल बता रहा हूं। ये ऐसा स्कैम है कि आप जब ABC, जैसे अभी ये NFT का हुआ है, पहले B4U का हुआ है, बेशुमार कंपनियों के स्कैम्स हुए हैं। अब वो तो लाइफस्टाइल इसका देख रहे हैं, ये कहता है जी मेरी तो कंपनी नहीं है, मुझे तो ये कमा के देते हैं, मैं तो आंखें बंद करके इनके पास अकाउंट खोल के बैठ गया हूं। अब जब वो उसके पास पैसा डालती हैं तो उसको डायरेक्ट एक इसको परसेंटेज मिल जाती है, और कल कला को NFT बैठती है तो जो लोग लेकर गए हैं वो तो कहीं डॉक्यूमेंट्स में है ही नहीं। उन्होंने तो आपको लाइफस्टाइल दिखाया था। इसको अगर बहुत आसान तरीके से आपने बात को समझना है तो आप ये देखें, एक इंडिया की, मैं उस दिन देख रहा था, एक प्रोग्राम था यूट्यूब के ऊपर जिसमें वो दिखा रहे थे कि जी कैटरीना कैफ जो है वो जूस मुंह को लगा के तो वो 2 2 गिलास तक शो करती है कि मैं पी गई हूँ। आलिया भट्ट जो है वो चॉकलेट की और आइसक्रीम की एड्स में आती है, तो उन्हीं की उन्होंने कटिंग क्लिपिंग लगाई हुई थी कि वो पानी और जूस था, वो कहती है ना 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 मैं तो चीनी इस्तेमाल ही नहीं करती। तो वो तो भाई पैसे ले रही है मॉडल और टीवी पर बोल रही है कि मैं तो रोज फलाना फलाना चॉकलेट खाती हूँ, मैं तो फलाना फलाना जूस, मैं ABC जूस कहता हूँ, मैं तो रोज पीती हूँ प्योर ABC जूस। वो एक्चुअली तो पीती नहीं है, खुद तो वो पीती हैं डिटॉक्स टीज और आपको वो बेच रही हैं। अब उनका शक्ल बिकती है, देखे ना। अब वसीम अकरम साहब को धोबी तो नहीं है जो एरियल की शॉप में आ जाते, उनकी कौन सी धोबी की दुकान है, वो तो बेसिकली क्रिकेटर है। वो बल्कि लोगों ने वो मजाक जो बनाए हुए हैं, मीम्स बनी हुई हैं, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा क्रिकेट छोड़ के धोबी का काम करना शुरू कर। भाई वो मॉडल है, मॉडलिंग करते हैं, उनकी साइड अर्निंग है। या सचिन तेंदुलकर आ जाता है, या आपने अमिताभ बच्चन साहब को देखा होगा, वो 9 रत्न तेल की एड में आया करते थे। तो वो जरूरी तो नहीं कि वो तेल इस्तेमाल करते हैं, वो तो विग रखते हैं, उनके तो सर पे बाल ही नहीं है। तो बेसिकली ये जितने भी लोग आपको लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, ये आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप पैसा इनके कहने पे आप लगाएं, ठीक है, और उसमें उनको कमीशन मिल जाती है और उनकी लाइफस्टाइल स्पॉन्सर होती है। इसको बहुत और मजीद आसान करना है तो इनको एक मैं गाड़ी दे दूं, इनको एक दफ्तर ले दूं, इन्हें मैं कहूंगा भाई यहां तुमने वीडियोस बनानी है, और कहना वाह 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 सर जवाब ने तो मुझे ऐसा फार्मूला देते हैं, मैं रोल्स रॉयस ले लिया है, जहाज ले लिया है, मैं प्राइवेट प्लेन में जा रहा हूं, ये देखो मेरी रोलेक्स, ये देखो लड़कियां मेरे इर्द गिर्द फ्लक्स मारना है। तो याद रखें, सबसे पहले लालची जो होता है वो चमक देख के फंसता है। तो जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हार चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है ना। तो हार जो चमकने वाली चीज है वो सोना नहीं होती। आप लोग इस बात का ख्याल रखें। बाकी आप अपने नफे नुकसान के, ये जो वीडियोस मैंने बनाकर रखी हुई हैं, इसके मुझे तो कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरी कोई अर्निंग यूट्यूब से नहीं है और ना मैं यूट्यूब अर्निंग के लिए करता हूं। ये सारी पड़ी हुई हैं, ये फ्री हैं, इनको आप देखें। हाँ, मैं अपना वक्त फ्री नहीं आप लोगों के साथ लगा सकता, उसकी एक कीमत है, कम मैंने की हुई है, जितनी कर सकता हूं। जो अफोर्ड कर सकता है मोस्ट वेलकम वो आए, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो ना आए। तो आप एक तो क्रिप्टो से दूर रहें, दूसरा इन्होंने फॉरेक्स के बारे में, वो उसके बाद फॉरेक्स भी यही चीज है। आज PSX के बारे में और ई-कॉमर्स के बारे में, दोनों के बारे में इन्होंने मेरे साथ सेशन किया और दोनों काम ये करना चाहते हैं। इन्होंने उसकी तफसील मुझे बताई, ठीक है। तो अब मैं इनसे पूछता हूं इनका सेशन कैसा रहा, क्यों भी कोई वैल्यू ऐड हुई? ये माशाल्लाह बहुत वैल्यू ऐड हो गई थी आपको और आपके अब्बा जान को जो मैंने बात कही है ना, कि जब तक ये 22 वीडियोस देख, भले 2 महीने लग जाएं, एक एक वीडियो रोज की देख लो, उससे पहले क्रिप्टो की तरफ सोचना भी ना पैसा डालने का। ये जब देख लोगे फिर नहीं तुम डालते, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। जी आप बताएं, कुछ कह रहे थे? छोड़ दिया है, बस क्रिप्टो को बस छोड़ दिया है। अभी स्टॉक एक्सचेंज और ई-कॉमर्स पे काम करेंगे। जब ये मेरे पास आए तो इन्होंने 2 चीजों पे मुझसे जब बात की कि ई-कॉमर्स पे नंबर 1 और नंबर 2 स्टॉक एक्सचेंज पे, तो मैंने इनको क्या कहा, पहले मैं आता हूं स्टॉक एक्सचेंज पे।
ये ऑलरेडी कुछ कर रहे थे, वो मैंने इनको उस पर अपनी राय दे दी कि इन्हें क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि 1 लाख से 3 लाख रुपया मैक्सिमम एक साइड में करो, और 1 लाख से 3 लाख के दरमियान 90 दिन, जैसे मैं आपको बताया है, समझाया है, पहले 90 डेज छोटे सरमाए से छोटा काम करके उसका नफा नुकसान समझो। यानी 20 फुट गहरे पानी में छलांग नहीं लगानी, पहले 3.5-4 फुट गहरे पानी में कंट्रोल के साथ करना सीखो। 90 दिन में आपको आपके नतीजे सामने आ जाएंगे, फिर आप फैसला करो मैंने आगे बढ़ना है, फिर आप अगला पड़ाओ 5 लाख 10 लाख पे डालो, फिर 3 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। क्योंकि यही बात हुई हमारी। जी बिल्कुल यही बात। मैंने मना किया ना कि आप, मैं रकम नहीं बताऊंगा कि कितनी है आपके पास, वो तो अल्लाह का शुक्र है आप पे, अल्लाह बड़ा अच्छा इनका काम है, लेकिन मैंने इनको कहा कि उस रकम को नहीं लगाना। सही बात है। जी जी उसके बाद दूसरा काम इन्होंने मुझसे पूछा कि ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स का काम 10 करोड़ से भी शुरू हो सकता है। मैं लोगों को, देखिए, मैं दूसरों को वो मशवरा देता हूं जो मैं अपने आप को खुद के लिए बेहतर समझता हूं। मैं उसमें भी लोगों को कहता हूं कि 2 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख से 1.5 लाख से 1.25 लाख रुपए से तकरीबन स्टार्टअप बनता है। थोड़ी प्रोडक्ट लो, उसको पहले 90 दिन, इस चक्कर में ना बनो कि आप 90 दिन अमीर हो जाएं। अमीर होने को छोड़ें, 90 दिन बराबर में भी काम चलता रहे, उसको चलाएं। थोड़ी ऐड लगानी है, 40-50 ऑर्डर्स को पहले करके देखें, फीडबैक लें मार्केट की, अपने कस्टमर की फीडबैक लें, कोरियर के साथ आपके मामलात सीधे हों, कोरियर कंपनियां आपके पास कायदे की हों। शुरू में अगर आप थोड़ा सा स्लो चलेंगे, 2-3 महीने में अगर आप उस काम को समझ लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर फर्ज करें 2-3 महीने में आपको लगता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, तो वो आपका, खुदा ना करे, अगर नुकसान भी होगा या बंद भी करना होगा तो 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। देखिए, नुकसान तो अपने, रिस्क, एक वर्ड होता है रिस्क, रिस्क तो सड़क क्रॉस करने में भी है। हजारों लोग रोज सड़कें क्रॉस करते हैं, वो सारे मर तो नहीं जाते, लेकिन अल्लाह रहम करे, रोज सैकड़ों लोग मरते भी हैं दुनिया के कोनों में। तो कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ता है, वरना तो हम अपने घरों से, घर में भी बैठे रहेंगे तो जल्जला आ गया तो मर जाएंगे। अब देखें, अल्लाह का शुक्र है हमारी जितनी जितनी उम्रें हैं, अब इतने सालों से तो जल्जला नहीं हुआ ना। बिल्कुल। तो इतने सालों से अगर जल्जला नहीं हुआ, आप ज्वाइन कर लें अगर पॉसिबल है। इतने सालों से अगर जल्जला नहीं हुआ तो आगे भी इंशाल्लाह ताला जल्जला नहीं होगा। हम गिर नहीं, मतलब कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन आ सकता है जल्जला। अगर कोई इंसान ये कहता है कि जी गारंटियां बांटे, गारंटी दुनिया के किसी काम में नहीं है। आप मोटरसाइकिल खरीदेंगे, वो आपको गारंटी नहीं दे सकते उसे आग नहीं लग सकती। गारंटी यही होती है कि रोज हजारों लोग मोटरसाइकिल ले रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे किसी ना किसी बदनसीब की आग लग भी जाती है। मैंने दुबई की वीडियो देखी है, फरारी को आग लग गई। फरारी से महंगी तो कोई गाड़ी नहीं है ना, फरारी को आग लग गई। तो आग लग जाती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो अंग्रेजी की एक कहावत है, कैलकुलेटेड रिस्क पेज मोर डिविडेंड, यानी आपको ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो हम आपको यहां गाइड करने बैठे हैं, फ्रॉड करने नहीं बैठे हैं, और आपको सीधी बात बताने बैठे हैं, गलत बात बताने के लिए हम नहीं बैठे हुए। ठीक है, जी समझ आ गई आप सबको? कोई बात आप कहना चाहें, हसन खान को बात ऐड करना चाहें? मैं सबको यही कहूंगा कि सर का ये सेशन ले, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी सर ने मच बहुत बेटा, तरीके से guide किया। थैंक यू वेरी मच बेटा, इसलिए कि तुम समझ गए, तुमने जिद नहीं की क्रिप्टो पे। मैं इसमें बड़ा खुश हूं। खुश रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।